बीजेपी से नीरज कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू से अरविंद निषाद जी जुड़ रहे हैं, आरजेडी से एजाज अहमद जी जुड़ रहे हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो विषय रखा गया है, एक देश एक चुनाव, इससे विपक्ष को क्या परेशानी है। तो सबसे पहले आरजेडी से इसकी शुरुआत करेंगे। एजाज अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है। एजाज भाई, एक देश एक चुनाव, फायदे ही फायदे गिना रही है सरकार, आपको क्या नुकसान नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक देश एक चुनाव में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तो चर्चा की गई, लेकिन जो लोकतंत्र की सबसे मजबूत स्तंभ है पंचायत चुनाव, उसकी चर्चा नहीं की गई। अगर एक साथ पंचायत चुनाव नहीं होंगे तो इस एक देश एक चुनाव की सार्थकता कहां रह जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक देश एक चुनाव पहले ये कहे कि 2029 में लागू करेंगे, अब कहते हैं 2034 में लागू करेंगे। तो 2024 में एक देश एक चुनाव का बिल लाने की अगर पंचायत चुनाव को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा तो फिर आप समर्थन में आ जाएंगे? देखिए, समर्थन का मामला नहीं है, मामला है सार्थकता का। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन की राजनीति करना चाह रही है और केंद्र सरकार जो आरएसएस का हिडन एजेंडा है, जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, उस विचारों को देश पर थोपना चाहती है। ठीक है, नीरज जी से जवाब लेते हैं आप। जो आरएसएस का एजेंडा है उसको देश पर थोपना चाह रहे हैं। एक चुनाव की बात कर रही है। राजद के प्रवक्ता क्या कहना चाह रहे हैं साहब, जरा उनको कहिए कि खुद अपनी बातों को वो समझ लें। नेहरू जी के कार्यकाल में 51 से 67 तक जितने भी चुनाव हुए, सभी इसी फार्मूले के तहत, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हुए। तो क्या वो कहना चाहते हैं कि नेहरू जी इस देश में आरएसएस का एजेंडा चला रहे थे क्या? कुछ भी ये लोग बोलते हैं, सिर्फ विरोध इनका इसलिए विरोध है, इनको मोदी जी का विरोध करना है और उनके पास कोई तार्किक तथ्य नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई विषय नहीं। दरअसल ये लागू होते ही देश की जीडीपी 1 से 1.5% तक बढ़ जाएगी। 1.5% जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि देश की आय में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा। महंगाई दर करीब 1 से 1.25% घटने की उम्मीद है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। इनको तो लगता है कि देश विकसित देश हो जाएगा, तो ये कभी चाहते नहीं है। ये लोग तो संविधान का शिकार करने वाले लोग हैं ना। संविधान का शिकार करते करते इनके मुंह में खून लग चुका है। ये कोई भी चीज, पहले देश में कानून ये था ही, उसको ही इन्होंने बदला। संविधान का शिकार करके इन्होंने, इंदिरा गांधी ने इसको कुचला, दबा, बदला। उसी मूल भावना को लाऊंगा आपके पास। अरविंद निषाद जी भी हैं, उनसे भी उनका पक्ष जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। अरविंद जी, देखिए, ये देश के हित में है। यह प्रस्ताव आज जो पार्लियामेंट में लाया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन, तो जेडीयू डे 1 से इस प्रस्ताव के समर्थन में रही है। और जब केंद्र सरकार ने रामनाथ कोविंद साहब जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई, तो उस कमेटी ने देश के सभी पार्लियामेंट्री फोरम में भाग लेने वाले दलों को आमंत्रित किया अपना विचार के लिए। जेडीयू सबसे पहले बिहार की ओर से जाकर के वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव में अपना जन समर्थन दिया। और मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, आर्थिक बल लगता है, मानव श्रम लगता है और अन्य ऐसे चीज, विकास के काम बाधित होते हैं। इन सभी चीजों को स्थगित करने के लिए, रोकने के लिए, धन की बर्बादी को रोकने के लिए यह कदम उठाया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं, ठीक है, मैं आरजेडी प्रवक्ता की तरफ जाता हूं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो इसमें क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा? देखिए संतोष जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जनता और जनता के अधिकार कहीं ना कहीं सीमित कर दिए जाएंगे। जब जनता के बीच में चुनाव मैदान में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत सभी पार्टियां जाएंगी, तो जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो राज्य के मुद्दे हैं, वो गौण हो जाएंगे और नेशनल मुद्दे पर चुनाव होंगे। और किस तरह से चुनाव में जनता अपने सवाल नहीं कर पाएगी। जो जनप्रतिनिधि जनता के बीच में चुनाव ही के वजह से जाने का काम करते हैं, वो रुक जाएगा। और ये जो अभी तानाशाही प्रवृत्ति अभी थोड़ी देखने को मिल रही है, ये जो हम दो हमारे दो, लेकिन मैं यहां पर आपको माफी के साथ, क्योंकि समय की कमी है, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए यह बता दूं कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उससे ठीक पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे, जहां पर बीजेपी को
हार का सामना करना पड़ा था और उन चुनावों में मुश्किल से 1.5 से 2 महीने का वक्त था। ऐसे में जब विपक्ष ये कहता है कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, क्षेत्रीय मुद्दे खत्म हो जाएंगे, इस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव और उससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि क्षेत्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय पार्टियां तब भी बची हुई रही। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।